जय श्री ओम नमस्ते। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हुए मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित मोक्ष यह हित हेत उपाव, यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। छठवां अधिकार, कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध करने वाला यह अधिकार। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था। काफ़ी विषयों की चर्चा कल तक हम आपके बीच में कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको विषय समझ में आ रहा होगा और इसका प्रयोजन भी समझ में आ रहा होगा। आखिर ऐसी चर्चा क्यों की टोडरमल जी ने और जैनियों के बीच में क्यों की? क्योंकि जैनी लोगों की इस प्रकार की मान्यताएं दिखाई देती है और मान्यताओं को तोड़ना ये मूल प्रयोजन है। हमारी जो विपरीत मान्यताएं दिखती है, हमारी जितनी उल्टी मान्यताएं दिखाई देती हैं, उन सभी उल्टी मान्यताओं के ऊपर चोट मारने का प्रयत्न किया है पंडित जी साहब ने। कुदेवादिक को पूजते हैं और 3 प्रयोजन कल यहाँ बतलाए थे कि कुदेवादिक को 3 प्रयोजनों से पूजता है। याद होंगे आप लोगों को कौन से 3 प्रयोजनों से पूजता है? याद भी करने हैं थोड़े थोड़े। पहला प्रयोजन है मोक्ष के प्रयोजन से पूजता है। दूसरा प्रयोजन था परलोक के प्रयोजन से पूजता है और तीसरा प्रयोजन बतलाया था इस लोक के प्रयोजन से पूजता है। 3 तरह के इस जीव के जगत में प्रयोजन दिखाई देते हैं। परलोक या समझ लीजिए आप मोक्ष, ये दोनों प्रयोजन तो परोक्ष दिखाई देते हैं, दिखते नहीं है इसको सामने। को ऐसा लगता है साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखता है, अरे यार मोक्ष, तो वो लोग तो ऐसे होंगे जो आगे की सोचते हैं। परलोक की सोचने वाले लोग वे लोग हैं जो आगे की सोचते हैं। लेकिन आपको 99% लोग दुनिया में ऐसे दिखाई देंगे, वो ये कहेंगे किसने देखा परलोक, किसने देखी दूसरी दुनिया, किसने देखा मोक्ष, अरे यही है सब कुछ, दूसरी जगह की बात मत करो। क्या जो दिखता है वो सब यहीं दिखाई देता है, इसलिए दूसरी जगह पर कुछ नहीं है, जो भी है वो सब कुछ यहीं पर है। ऐसी मान्यता रखने वाले भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बराबर। हर व्यक्ति को वर्तमान संकट दिखता है, उस संकट को निपटाना है। हर व्यक्ति ये सोच रहा है ये संकट निपट जाए, हमारा बिजनेस चलने लग जाए, तबीयत ठीक हो जाए, हमारी परिवार में शांति रहे, घर गृहस्थी शांति से चलती रहे। इन देवता को जाकर के पूज लेने से यदि मेरी गृहस्थी शांति से चलती है तो सौदा बुरा नहीं है, ऐसा सोचता है यह अज्ञानी जीव। यह मूर्ख व्यक्ति ऐसा सोचता है कि इससे मेरा भला हो जाएगा, और ऐसी खोटी मान्यता रखता हुआ वह मिथ्यात्वी, वह अज्ञानी, वह मूर्ख, वह नादान कुदेवादिक को पूजता है, व्यंतरादिक को पूजता है। पेज नंबर 169 पर हमने ये प्रकरण प्रारंभ किया था। टोडरमल जी साहब ने व्यंतर आदि शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब अकेले व्यंतरों की बात नहीं, अकेले व्यंतरों की बात तो नहीं हो सकती, आदि भी कह रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारे तो देवताएं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जगत में देवता नहीं है, जिनका अस्तित्व नहीं है, उनकी भी पूजा करता है। मैं आपको कहां तक बताऊं? यदि मैं इन बातों का भी
थोड़ा बहुत विस्तार करने लगूं यहाँ तो ऐसा लगेगा कहाँ कहाँ था। आप लोग देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं, किन किन को पूजता है। पत्थरों को पूजने लग जाता है, त्रियंचों को पूजने लग जाता है, अस्त्र शस्त्र को पूजने लग जाता है, दवात कलम आदि को पूजता है, बही खातों की पूजा करता है। बोलो आप क्या कहें? अब ये बही खाते भी देवता हैं क्या? मंदिर पर मंदिर में जाते समय दहलीज पर, क्या दहलीज पर माथा टेकता है, वहां तक तो फिर बात थोड़ी बहुत कुछ समझ में आती है, लेकिन दुकान पर जाते समय दुकान के माथा टेकता है तो समझ में नहीं आती है क्या कर रहे हैं। बोलो, दुकान के माथा टेकने का प्रयास करता है, ऐसे ऐसे माथा लगाता है, ऐसे ऐसे लगाता है, बाहर ऐसे लगाता है, दिया बत्ती लगाता है, कुछ लगाता है, अगरबत्ती लगाता है, दुकान खोलता है तो अगरबत्ती लगाता है, और फिर वो उसके गल्ले के, वो जहाँ नोट रखे रहते हैं, गल्ला है ना वहां, उसमें उसकी धुआं लगाता है। और यदि वो अगरबत्ती की धुआं वहां नहीं जा रही होती है तो हाथ से ऐसे 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 करता है, ऐसे। आपको आस पड़ोस में, दुकानों पर, मार्केट में इस तरह के दृश्य खूब देखने को मिल जाएंगे। जैसे जैसे धुआं वहां पहुंचेगी और वो कोई ना कोई उपकार हो जाएगा। क्या क्या खोटी मान्यताएं जगत में ये मानते हैं, किन किन में देवपने की कल्पना कर रखी है, पता ही नहीं लगता है रंच मात्र भी। हितेश भाई, क्या क्या सोचते हैं व्यक्ति, इनसे हो जाएगा, इससे धुआं जानी चाहिए, ये हो जाना चाहिए। कोई शनि को पूज रहा है, कोई इसको पूज रहा है, कोई तेल को पूज रहा है, कोई किसको पूज रहा है, कोई नींबू मिर्ची टांक रहा है। ऐसी हालतें हैं। कोई नींबू को पूज रहा है, कोई इसको पूज रहा है, कोई चौराहे को पूज रहा है, कोई किसको, कोई जहां देवी देवता। ये आदि शब्द की व्याख्या कर रहा हूं मैं टोडरमल जी के। ये टोडरमल जी के आदि शब्द में कितनी गहराइयां छिपी हुई है, सोचो जरा। चौराहे पर पैर मत रखो, वहां देवता है, वहां इस जगह पर है। एक इंद्री को पूजता है, वनस्पति को पूजता है, पेड़ पौधों को पूजता है, नदी नालों को पूजने लग जाता है, पहाड़ की पूजा करने लग जाता है, रोड़ी पूजता है, न मालूम क्या क्या करता है। ये सब कल्पित है, कल्पित काल्पनिक है, जिनमें सच में देवता पने का कुछ अस्तित्व नहीं है, उनको भी पूजता है। देखो भाई, यदि इस तरह की मान्यता अपने में हो तो निकाल देना, और अपने में नहीं हो और अपने किसी सगे साथी में दिखाई देती हो तो उसे प्यार से समझाने का प्रयत्न करना। हर व्यक्ति के पास में बुद्धि है, हर व्यक्ति के पास में अकल है, हर व्यक्ति के पास में हृदय है, दिल है, सोचने समझने विचार करने की शक्ति है, सैनी पंचेंद्रिय है ना। अब फिर भी नहीं करे विचार तो वो नारी खोटी है, उसकी क्या करें। लेकिन किसी भी व्यक्ति को आप थोड़ी बहुत समझदारी से समझाने का प्रयास करेंगे तो उस व्यक्ति के समझ में आए बिना नहीं रहेगी, उसको ये बात समझ में आएगी। ये जो नोटों का जो गल्ला है, अब ये इसमें कौन से देवतापन की मान्यता है, ये बतलाओ मुझे। लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, ऐसे देवियों की मान्यताएं हैं इस तरह की, लेकिन जिनमें किसी तरह की देवी देवतापन की कल्पना नहीं हो, उनको भी तो पूजता हुआ जगत में दिखाई दे रहा है। बहुत सारे नाम टोडरमल जी साहब ने यहां गिना दिए थे। गाय को पूज रहा है, घोड़े को पूज रहा है, ऊंट को पूज रहा है, उनको बकरों को पूज रहा है, सर्प को पूज रहा है, सर्प की पूजा, नाग पंचमी का दिन आता है, नाग की पूजा करता है, सर्प की पूजा कर रहा है, स्वयं सैनी पंचेंद्रिय। गाय की पूजा तो बहुत करते हैं, सारे दुनिया भर में गायों की पूजा करने वाले दिखाई देते हैं, गाय बैलों की पूजा करते हैं, खेत खलिहानों की पूजा करते हैं। अभी देखिए, ये सारे प्रकरण जो टोडरमल जी ने इस पैराग्राफ में दिए थे 169 पेज पर, जो कल हमने आपके बीच में पैराग्राफ पढ़ा था, इनको ही थोड़ा थोड़ा सा उठा करके टोडरमल जी आगे बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे, विस्तार इनका करना है। सो इस प्रकार, अब यहां से बढ़ते हैं अपन। सो इस प्रकार कुदेवादिक का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है। मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग यहां मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान वाले के अर्थ में नहीं है। इस प्रकार कुदेवादिक का सेवन, मिथ्या माने है खोटी और दृष्टि माने है मान्यता। यद्यपि वो पहले गुणस्थान वर्ती है,
लेकिन टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं ये सेवन क्यों किया तूने? बोले ये सेवन इसलिए किया कि दृष्टि में मिथ्यापन है। ये सेवन इसलिए किया कि इसके पास में दृष्टि नहीं है। ये सेवन इसलिए किया कि इसने अकल नहीं लगाई, इसने बुद्धि नहीं लगाई, इसने उपयोग नहीं लगाया, इसने समझ नहीं की, इसलिए इस तरह का काम हुआ। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर आगे, क्योंकि प्रथम तो वह जिनका सेवन करता है, अब सुनना, उनमें से कितने ही तो कल्पना मात्र देव हैं। मैं आपको काल्पनिक देवों की बात बता चुका हूं। जगत में बहुत सारे काल्पनिक देव हैं, क्या कल्पना मात्र हैं, थे ही नहीं, कल्पना से बना दिए गए हैं। दुकानों पर जगह जगह कोई भी सिंदूर पोत करके ये रोजगारेश्वर, ये ऐसे ईश्वर, ये ईश्वर, जहां देखो वहां, और जैसे जो नाम दे दिए उन्होंने, संकट मोचन भगवान, ये भगवान, अपनी मति कल्पना से, क्या गरीबोद्धारक भगवान, परीक्षा प्रदाता पास कराते भगवान, ऐसे ऐसे तो नाम दे देते हैं, कुछ भी काल्पनिक नाम दे देते हैं, और वो उसी नाम से पूछ। अरे भाई हमारे यहाँ जयपुर के अंदर है कई जगह पर बीच सड़क के ऊपर रोजगारेश्वर, गजब हो गया। जगह जगह इस तरह की मान्यता, ये काल्पनिक देव हैं, इसलिए उनका सेवन कार्यकारी कैसे होगा? जो था ही नहीं, जिनका अस्तित्व ही नहीं है, जो मूल में है ही नहीं, उनके सेवन से अपना काम कैसे हो जाएगा बताओ? नहीं हो सकता है। अब ये कह रहे हैं तथा कितने ही व्यंतराधिक हैं। व्यंतर कौन होते हैं बोलो? व्यंतर भी आदिक कह रहे हैं, व्यंतराधिक, यहां भी व्यंतराधिक शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब व्यंतर भी हैं, कोई ज्योतिषी देव हैं, कोई भवनवासी देव हैं। यहाँ व्यंतराधिक का ये अर्थ लगाना, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष्क, अन्य देवी देवता, सौधर में इंद्र है, कोई अन्न देवता कहते हैं, किसी को अग्नि देवता कहते हैं, मानता है ना, इंद्र देवता जल बरसाते हैं, सौधर में इंद्र को जल बरसाने वाला मानता है, किसी को अग्नि देवता कहता है, किसी को अन्न देवता कह करके पुकारता है। अब ये है व्यंतराधिक। ये व्यंतर होते कौन है? कल मैंने एक वाक्य कह दिया था आपके बीच में, हम व्यंतरों को मानते हैं, हम व्यंतरों को मानते हैं। कैसा मानते हैं? व्यंतरों को व्यंतर मानते हैं। देखिए बंधुओं, बहुत सारे नए लोग भी होंगे, हमारे विद्यार्थी भी बहुत सारे नए नए हो सकते हैं। 4 प्रकार के देव होते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। 4 प्रकार के देवता है ना, भवनवासी है, व्यंतर है, ज्योतिष्क है और वैमानिक है। ये 4 प्रकार के देवता हैं। अब इनमें एक व्यंतरवासी जाति के देव होते हैं। देवों की एक जाति है व्यंतर। देव होते हैं वो भूत प्रेत नहीं होते। व्यंतर कहते ही लोगों को भूत प्रेत दिखने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यंतर माने कोई भूत प्रेत होता हो, यद्यपि भूत भी व्यंतर होते हैं। एक्चुअल में व्यंतर जाति के जो देव हैं वे 8 प्रकार के होते हैं। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के 4थे अध्याय में 8 प्रकार के व्यंतर देव कहे। व्यंतरः किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः, ऐसा सूत्र है एक। तो किन्नर किमपुरुष महोरग और गंधर्व, ये जो 4 प्रकार के व्यंतर होते हैं, ये 4 प्रकार के व्यंतर तो जयंतीलाल जी वैसा, ये 4 प्रकार के व्यंतरों में तो कौतूहल की प्रधानता होती है। ये 4 प्रकार के व्यंतरों में तो मंदिरों में चमत्कार दिखते हैं, कुछ कौतूहल करते हैं, खेल आदि करते हुए दिखाई देते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हुए दिखाई देते हैं, भक्ति की प्रधानता वाले समझ लो आप ऐसा। किन्नर किमपुरुष महोरग और गंधर्व, भक्ति होती है इनमें। मंदिरों में रात को घंटे बजने लग गए हैं, कोई अतिशय होने लग गए, कोई चमत्कार होने लग गए, बहुत सारे तो दिखावा होता है, लेकिन उसमें कोई जो सच्चे भी होते हैं वो देवताओं के माध्यम से, व्यंतरवासी इन 4 प्रकार के देवताओं के माध्यम से किए जाते हैं। और बाकी जो 4 हैं, यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, इनमें होती है थोड़ी सी खुरापात की प्रवृत्ति। ये जगत के जीवों को पीड़ित करते हुए से देखे जाते हैं।
उठापटक करते हुए देखे जाते। देवी देवताओं का सद्भाव तो दुनिया में तो है ही ना। हमने भी अनंत बार व्यंतरों में जाकर के जन्म लिया है। आरजे भाई मोदी बोलो, हमने भी अनंत बार जन्म लिया है व्यंतरों में जाकर के, अनंत भाव बिताए हैं हमने। दुखी हैं बेचारे, क्या करें, कुछ ना कुछ उठापटक सूझती रहती है उनको। अब टोडरमल जी यहाँ ये कह रहे हैं सोवे किसी का भला बुरा करने में समर्थ नहीं है। बड़ी गजब की बात कही है। ये जो व्यंतराधिक दिखाई देते हैं, कोई व्यक्ति ये कहे कि ये हमारा भला कर देंगे, कोई व्यक्ति ये कहे कि ये हमारा बुरा कर देंगे, तो न तो ये हमारा भला कर सकते हैं और न ये हमारा बुरा कर सकते हैं। इस बात को गांठ बांध करके रख लेना, पक्का कर लेना, दृढ़ कर लेना अपने अंतर में। आप लोगों ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत सारे लोग बाद में जुड़े हैं हमारे साथ में, उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक शुरू से हमारे से नहीं पढ़ा। पूरे प्रवचन अवेलेबल हैं इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर, शुरू से लेकर के अभी तक के। मैं आपको ले चलना चाह रहा हूं पिछले प्रकरणों में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के पेज नंबर 9 पर जो लोग शुरू से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें ध्यान होगा, 9 नंबर पेज पर अनेक प्रकार का तर्क देते हुए मंगलाचरण करने का कारण आदि बतलाया और इस तरह की चर्चा, फिर व्यंतरों की चर्चा की टोडरमल जी ने, और बहुत सुंदर सुंदर तर्क दिए हैं। सुरेश जी भाई साहब कोलकाता से, आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। लेकिन 9 नंबर पेज पर ये जो प्रकरण यहाँ देने वाले हैं, मानो इसके संदर्भ में बेस बना दिया वहां सुंदर चर्चा कह करके। और मैंने वहां जब वो चलाया था तब बहुत सारी चर्चा की थी आप लोगों के बीच में। ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं, कई तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये व्यंतर आदि कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। महिपाल जी भाई साहब, ऐसा नहीं है कि करते हुए नहीं दिखते हैं। अभी सारी चर्चा करेंगे टोडरमल जी साहब, एक एक पॉइंट को यदि ध्यान से सुनेंगे तो आपके ख्याल में आएगी। लेकिन बातें क्या कही थी वहां, सुनो। व्यंतर आदि कोई ढाले बैठे तो है नहीं जो तुम्हारी तरफ देखते रहेंगे। उनमें से कुछ तर्क आगे भी आएंगे। मैं 9 नंबर वाले पेज की बात कर रहा हूं। अब व्यंतर वालसियों के अवधि ज्ञान है, अब अवधि ज्ञान का प्रयोग करें तो पता लगे और नहीं प्रयोग करें तो नहीं पता लगे, ऐसा भी तो है ना। अरविंद भाई बोलो, ये जो व्यंतर हैं, ये अवधि ज्ञान का प्रयोग किया और पता लग गया तो ठीक, और नहीं पता लगा तो नहीं ठीक। फिर दूसरा ये भी है, पता तो लग गया लेकिन उनमें उस जाति की तीव्र कषाय हो, मान लो तीव्र कषाय हो तो करते नहीं। बहुत ज्यादा तीव्र कषाय है तो क्यों किसी का भला करेंगे, कषाय तीव्र है। और कषाय बहुत ज्यादा मंद हो तो करने का कुछ विकल्प नहीं आता व्यंतराधिक को। ये मेरे शब्द नहीं है, टोडरमल जी के 9 नंबर पेज पर दिए गए शब्दों को मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं। आप लोगों की भावना हो, ग्रंथ आपके पास में है तो मैं खोल करके दिखाता हूं। आप भी खोलो, मैं भी खोलता हूं। देखो पेज नंबर 9, ग्रंथ का पेज नंबर 9 खोलना है, प्रस्तावना का नहीं। बोलो, बहुत सारे प्रकरण दिए हैं ऊपर से, बीच में एक पैराग्राफ दिया है 9 नंबर पेज पर, सेकंड पैराग्राफ। यह निमित्त कैसे नहीं बनता भाई, पुण्य का उदय होगा तो काम करेंगे, पाप का उदय होगा तो नहीं करेंगे। निमित्त कैसे नहीं बनता, तो जो देवादिक हैं वे क्षयोपशम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते। मिल गया सभी को, पेज नंबर 9 पर पढ़ रहा हूं, 9 नंबर पेज पर। क्षयोपशम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते। अब आपको भी जाने हैं, मुझे भी जाने हैं, सारे लोग ज्ञान का विषय बने तो हो नहीं सकता। इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का जानपना किसी देवादिक को किसी काल में होता है। इसलिए यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहायता करें अथवा कैसे दंड देवें। भाई व्यंतर जो है, जानेगा ही नहीं तो सहायता कैसे करेगा, जानेगा ही नहीं तो दंड कैसे देगा। और फिर कह रहे हैं जानपना तो हो, तब स्वयं को तो अति मंद कषाय हो तो सहायता करने या दंड देने के परिणाम ही नहीं होते। गुजराती में 10 नंबर पेज पर है। तथा तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता, और मध्यम कषाय रूप वे कार्य करने के परिणाम हुए और अपनी शक्ति न हो तो क्या करे। इस प्रकार सहाय करने या दंड देने का निमित्त नहीं बनता। कितनी बातें कह दी
कितने कॉम्बिनेशन चाहिए। उनकी तीव्र कषाय में काम नहीं होगा, उनकी मंद कषाय में काम नहीं होगा, उनकी मध्यम कषाय होगी तो अपना उदय उस तरह का चाहिए, अपना उदय उस प्रकार का हो तो उनमें उस तरह की शक्ति नहीं हो काम करने की, विकल्प भी हो तो भी, कितनी तरह की बातें मिले तब जाकर के कार्य होता हुआ दिखाई देता है। इन सब प्रकरणों को हम पहले चला चुके हैं। देखिए आप यहाँ जो अपना प्रकरण चल रहा है उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। किसी का भला बुरा करने में समर्थ नहीं है। यदि वे ही समर्थ होंगे, मान लो व्यंतर समर्थ हो गए किसी का भला बुरा करने में, तो वे ही कर्ता ठहरेंगे, व्यंतरों को कर्ता मानने का प्रसंग आएगा। परंतु उनके करने से कुछ होता दिखाई नहीं देता। ओह, प्रसन्न होकर धनादि नहीं दे सकते और द्वेषी होकर बुरा नहीं कर सकते। ये टोडरमल जी के पंक्तियों की गहराई है भाई साहब। किसी को प्रसन्न होकर के धन दे देवे ये उनके बस की बात नहीं है, और किसी से दुखी और खेत खिन्न होकर के उसका बुरा कर देवे ऐसा नहीं हो सकता है। अशोक जी भाई साहब, आरती बहन बोलो, हम किसी का भला कर देवे वो देवता किसी का बुरा कर देवे, अरे कैसे करेगा वो? धन कहां से ला करके देगा बतलाओ? ला करके दे देगा वो धन? एक बहुत सुंदर गाथा दी है अपने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, 320 नंबर की गाथा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की। वो जो है ना महिपाल जी भाई साहब, जम जस जम्मी देसे वाली जो गाथाएं हैं, क्रमबद्ध पर्याय के पोषण में जिन गाथाओं की चर्चा की जाती है उसके जस्ट पहले वाली गाथा है 320 नंबर गाथा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की। वहां वो कहते हैं, भक्ति पूज्य मानो व्यंतर देवो विदेदी यदि लच्छी तो किम दम्मम की रही एवं चिंते ही सद्दिद्धि। अब समझ में आया क्या प्राकृत पंक्तियां हैं? विजय भाई मेहता जी क्या कह रहे हैं देखो आप, यदि किसी की भक्ति करने से, पूजा करने से यदि व्यंतर देव कोई लक्ष्मी दे देगा तो फिर सम्यक दृष्टि ये विचार कर रहा है कि मेरे द्वारा किए गए धर्म परिणामों का क्या होगा, मेरे द्वारा किए गए पुण्य पाप परिणामों का क्या होगा यदि वो ही देने वाला हो गया तो। इसलिए न तो वे किसी को सुखी कर सकते हैं न वे किसी को दुखी कर सकते हैं। देखिए फिर प्रश्न उठा रहे हैं टोडरमल जी, बहुत सुंदर प्रश्न है कि साहब आप तो कह रहे हो, आपकी बात मान भी लेवे, आप जो कह रहे हो उस बात को स्वीकार भी कर लेवे क्या, लेकिन हमें एक समस्या समझ में आ रही है क्या कि जो प्रकट दिखाई दे रहा है उसे कैसे नहीं माने, ये बताओ। आपने तो ये बात कह दी कि आप वो नहीं देते हैं, सुखी दुखी नहीं करते हैं, लेकिन हमें तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, बोलो समर्थ भाई, हमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना कि इस व्यक्ति ने इनकी पूजा की और उसका भला हो गया। ये व्यंतर आ गया और व्यंतर इस व्यक्ति को आकर के बहुत परेशान कर रहा है, ये तो हमारे को दिखाई देता है, जगत में दिखता है। आप लोगों में से कितने बहुत लोग होंगे जिन्होंने इन सब बातों को प्रकट देखा होगा। सुनील जी भाई साहब, देखा होगा इस तरह का, हमने तो देखा है अपने जीवन में, बहुतों को देखा है, दो चार को नहीं। हमारे तो यहाँ क्षेत्र है राजस्थान में, महावीर जी चले जाओ, तिजारा चले जाओ, है वहां देखो आप भूत प्रेत और व्यंतराधिक, पदमपुरा चले जाओ, भूत भागते भगाते हुए डोलते हुए दिखाई देते हैं इस तरह के बहुत सारे तो उसमें झूठे भी होते हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती है, सिर्फ दिखावा और प्रदर्शन मात्र होता है। लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जो सच्चे भी होते हैं, कौतूहलिक भी देखे जाते हैं। हमने देखा है, हमारे परिचितों के अंदर देखा है, मैंने ऐसी घटनाएं हमारे मंदिर में देखा है, हमने टोडरमल जी के मंदिर में, कि दे रहे हैं साहब, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा, और ऐसी शक्ति होती है गांधी जी, हितेश भाई, ऐसी शक्ति दिखाई देती है कि 10-10, 20-20 लोग उसको पकड़ने की कोशिश करें तो कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसी पावर दिखती है उनमें। और बोलते हैं, कभी भाषा इस तरह की बदल जाती है, आवाज बदल जाती है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई ये मनुष्योचित कार्य नहीं हो सकता है, ये किसी व्यंतर के द्वारा किया गया कार्य है, ये स्पष्ट दिखता है। तो है जो है उसे स्वीकार करते हैं अपन, किसी व्यंतर का कार्य है। अब टोडरमल जी कह रहे हैं, यहां कोई कहे कि दुख देते तो देखे जाते हैं और मानने से दुख देना रोक देते हैं, ये किसी व्यक्ति का प्रश्न है। तो पता है जवाब क्या दिया?
इसके पाप का उदय हो, तब उनके ऐसी ही कौतूहल बुद्धि होती है, उससे वे चेष्टा करते हैं। चेष्टा करने से यह दुखी होता है, वो दुखी करते नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या पॉइंट नोट करना बेटा, ध्यान देना। क्या सब में ख्याल में आ रही है बात? पॉइंट नोट करना। वे व्यंतर दुखी करते नहीं है, और व्यंतर के कौतूहलादि करने से ये दुखी होता है, ये दुखी मानता है। और वो दुखी कब होता है? जब इसके पाप कर्म का उदय होता है। सुनो भाई, इसका सुखी होना और दुखी होना, सुखी होना और दुखी होना ये है कार्य। और एक कार्य होने में होते हैं दो कारण। एक होता है उपादान कारण, एक होता है निमित्त कारण। निमित्त कारण है अपने पाप कर्म का उदय, वो असली कारण नहीं है, क्योंकि पाप कर्म का उदय भी इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। पाप कर्म का कोई दुखी थोड़ी ना करता है इसको। भाई प्रियांश, पाप कर्म का उदय इस जीव को दुखी नहीं कर सकता है। तो फिर ये दुखी क्यों होता है? ये दुखी अपनी मिथ्या मान्यता से होता है, ये दुखी अपने स्वरूप को भूल करके होता है, ये दुखी अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन नहीं करता इसलिए होता है, ये दुखी पराश्रय की बुद्धि से होता है, ये दुखी अपनी खोटी उल्टी मान्यता से हो रहा है। पाप कर्म का उदय दुखी नहीं करता। यदि पाप कर्म का उदय दुखी करने में समर्थ हो, यदि ऐसा मान लिया जाए, तो हर पाप कर्म के उदय में व्यक्ति को दुखी होना चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर पत्थर और ओले बरसते रहे, लेकिन वे दुखी नहीं हो रहे थे। इसका मतलब पाप कर्म का उदय तो था और दुखी करने में समर्थ नहीं है। उल्लास भाई, आज YouTube से जूम पर आ गए आप? क्या बोलो? मैंने हमें ऐसा लग रहा है पाप कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय। गलत फहमी में है, पाप कर्म का उदय नहीं है। पाप कर्म का उदय कितना भी आए, मैं उसके साथ में जुड़ाव नहीं करूं। पाप कर्म का उदय कितना भी आए, मेरी मिथ्या मान्यता नहीं होवे, मेरी खोटी मान्यता नहीं होवे, तो दुखी नहीं हो सकता है व्यक्ति। बात खत्म। लेकिन तो भी एक तो हो गया उपादान कारण, अपनी ही उल्टी मान्यता, अपने ही विपरीत प्रवर्तन, एक तो ये हो गया। अब दूसरा हो गया निमित्त कारण। तो निमित्त भी व्यंतर नहीं, निमित्त पाप कर्म का उदय। मेरे पाप कर्म का उदय व्यंतर के कौतूहल बुद्धि देखी गई, तो ऐसा हो गया, वे चेष्टा करते हैं, ये दुखी होता है। तथा वे कौतूहल से कुछ कहें और ये उनका कहा हुआ न करे। ध्यान देना, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। क्या मुकेश जी, भाई साहब, विदिशा, क्या कह रहा हूं मैं? यदि ये उनका कहा हुआ ना करे, तो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं। क्या चेतन भाई? ये तब तक ही असर दिखाते हुए दिखते हैं जब तक, क्या कह रहे हैं ये, एक तो पाप कर्म का उदय और कहा हुआ मानता है। व्यंतर ने आकर के कहा, हे काम कर, डरा रहा है, धमका रहा है, ऐसा कर। अब वो बेचारा क्या करता है? वो करने के लिए अरे ठीक है ठीक है ठीक है, तो करते रहते हैं, वो डराते रहते हैं। अब इसने पलट करके जवाब दे दिया, नहीं करता, तो क्या कर लेगा व्यंतर? कुछ नहीं कर सकता है। सच कह रहा हूं मैं, कुछ भी व्यंतर करने में समर्थ नहीं है। आप यदि कमजोर हैं तो सामने वाला व्यक्ति पावर दिखाता हुआ दिखाई देता है, और आप यदि कमजोर नहीं हैं, आप यदि सबल और पावरफुल हो गए हैं, तो किसी की ताकत नहीं है जो आपको हिला सके। श्रद्धा मजबूत होना चाहिए आपका। देखो, बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिकल उदाहरण से बात करता हूं आपके बीच में। छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, ये जो 12-15 साल की एज वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये बहुत चंचल होते हैं। भाई संदेश, सिद्धार्थ भाई, ये जो 12-15 आप लोगों की उम्र वाले, आपसे थोड़े से कुछ छोटे, ये इतने चंचल होते हैं कि ये 1.5-2 साल के, 3 साल के बच्चों से बहुत ज़्यादा मजे करते हैं, है ना। और वो उनको खाम में डराते हैं उनको, और बिना मतलब डराते हैं। और जिस चीज़ से वो डरता है, घरों में ऐसे देखी जाती है, 1-2 साल का बच्चा है, किसी खिलौने से डराएंगे, खा जाएगा, बिल्ली खा जाएगी, बंदर खा जाएगा, ऐसे डराएंगे, ओ रोता है बच्चा, ऐसा कर, जल्दी खा ले, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा। अब वो बेचारा कहाँ मानता है, ये डराते रहते हैं।
आप सोचो जरा प्रैक्टिकल, जिस दिन आप उस बच्चे को, 2 साल के बच्चे को बंदर से डरा रहे हो और वो डरता भी है उससे, जिस दिन उसने ये कहा मैं नहीं डरता, लाओ बंदर के कान मरोड़ देता हूं, उस दिन से आपने उसे बंदर से डराना बंद कर दिया। बोलो है कि नहीं सिद्धार्थ भाई, ऐसा बोलो। हम कब तक डराते हैं? जब तक सामने वाला व्यक्ति डरता है तब तक डराया जाता है। आपने डरना बंद कर दिया तो सामने वाले व्यक्ति ने डराना बंद कर दिया। टोडरमल जी का ये वाक्य कितना जबरदस्त वाक्य है। वाक्य पढ़ो वापस। तथा वे, नीचे से कौन सी लाइन है? इस पैराग्राफ की तीसरी लाइन नीचे से, जवाब की दूसरी लाइन। तथा वे कौतूहल से कुछ कहें, व्यंतर कुछ कहें, और ये उनका कहा हुआ ना करे, नहीं कर रहा उनका कहा हुआ, तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं बेचारे, क्या करे, मानता ही नहीं है। तथा इसे शिथिल जानकर कौतूहल करते रहते हैं। यदि इसके पुण्य का उदय हो तो कुछ कर नहीं सकते। 2 हेतु दे दिए, एक तो तुम्हारे पाप कर्म का उदय, नंबर 1, और दूसरा अपने आप को कमजोर मानना। 2 बातें हो गई। तो पहले तो पाप कर्म का उदय आया है, तो भैया ये कर्म पूर्व किए खोटे, मेरे ही पाप कर्म का उदय। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह समझने योग्य है कि कोई बात नहीं, आ गया होगा पाप कर्म का उदय, नहीं मानता तेरी, कर ले, क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, उसे भागना पड़ेगा वहां से। एक बड़े दादा बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया करते थे, पूजना और मूतना का। हमारे बहुत सारे स्वाध्यायी लोग हैं, जानते होंगे, सुने होंगे आप लोगों ने सुने हैं क्या? ध्यान है क्या भाई? विद्यार्थियों से पूछ रहा हूं मैं, सामने दिखाई देने वाले, बोलो विरामी जी, सुना है कभी आपने पूतना और मूतना और पूजना का? जिग्नेश भाई आपने तो सुना होगा। देखो, 2 भाई थे, बड़े दादा खूब सुनाते, कई बार सुना है उनके मुंह से। 2 भाई थे और दोनों भाई जो थे वो, एक तो था आस्तिक और दूसरा था नास्तिक। आस्तिक था वो सब देवी देवताओं को पूजता था, और जो नास्तिक था वो किसी देवी देवता को पूजता नहीं था। गांव के किसी एक हाईवे पर, किसी रोड पर पीपल का एक पेड़ था, और पीपल के पेड़ के नीचे किसी ने सिंदूर पोतकर वहां देवता जैसा बना दिया। क्या? अब वहां ऊपर पीपल के पेड़ पर व्यंतर का निवास होते हैं, व्यंतरादिक के निवास वृक्षों पर होते हैं, नदी नालों के किनारों पर होते हैं, पहाड़ों पर होते हैं, गुफाओं में होते हैं। ऐसे अपने भी यहाँ आस पड़ोस में, घर के आसपास में कहीं पीपल आदि के वृक्षों पर हो सकते हैं। होने से क्या दिक्कत है? तो फिर क्या हुआ था, वो पूछता था उनको, व्यंतर को पूछता था, और दूसरा जो नास्तिक था ना, वो कहता कुछ नहीं होता है, क्या बकवास करता है, वो वहीं जाकर के सुसु करे आता था। वो वहीं जाता था और पेड़ पर जाकर के टॉयलेट कराता था उसी जगह पर। अब वो जो व्यंतर जो था वहां, वो व्यंतर बार बार में आकर के जो उसको पूजता था उसको आकर के डराता था, धमकाता था। ओए तेरा भाई है ना, ये वहां आकर के पेशाब कराता है, धमकाता था उसको, बार बार में धमकाता था। वो डरता था बहुत ज्यादा, हाँ मैं समझाऊंगा, हाँ मैं समझाऊंगा, आप कुछ करना मत। फिर भाई को समझाता था, भाई तो फिर मानता नहीं था। अब फिर दोबारा ये वो व्यंतर आकर के इसको डराता था, इसको दुखी करता था, ये बेचारा दुखी होता रहता था। तो वो भाई ने कह दिया कि अरे क्या बकवास करता है, मैं नहीं मानता तुम्हारे ऐसे देवता वेवता को, कुछ नहीं मानता हूं, मैं तो करूंगा ऐसा ही। अब ये जो पूछता था, अब फिर व्यंतर आया, तो व्यंतर ने आकर के इसको फिर डराने धमकाने की कोशिश की। तो इसने बहुत नाराज होकर के, जब ज्यादा ही दुखी हो गया, तो कहा यार वो टॉयलेट करता है, मैं तुम्हारे को पूजन करता हूं, मैं तुम्हारा भक्त हूं, तुम मुझे आकर के परेशान करते हो, वो करता है उसको क्यों नहीं परेशान करते हो तुम? तो पता है व्यंतर ने क्या जवाब दिया? वो मेरी सुनता ही नहीं है, वो मुझे मानता ही नहीं है। बात समझ में आ रही? जो मुझे सुनता नहीं है, जो मुझे मानता नहीं है, जो मेरी स्वीकारता नहीं है, उसके ऊपर मेरी चलती नहीं है, मेरी तो तेरे ऊपर चलती है, इसलिए मैं तेरे ऊपर चलाता हूं। ये टोडरमल जी कह रहे हैं, जो उसे मानता है, जो उन्हें पूजता है, जो उनके साथ में, हमारे
संतोष जी जानवी जी थे, हमारे पंडित जी, टोडरमल जी की गद्दी पर लगभग 35-40 साल उन्होंने व्याख्यान किए, काफी साल हो गए स्वर्गवास हुए उनका। वो कहते थे एक बात कि ये जो व्यंतराधिक है ना, ये अदृश्य गुंडे हैं, गुंडे हैं ये लोग, डाकू हैं ये लोग। मुंबई की भाषा में कहें तो ये क्या है, भाई हैं। अब ये जो लोग हैं, बोले इनका जो संपर्क है ना वो खतरनाक है। एक तो होते हैं दृश्यमान गुंडे बदमाश, और एक होते हैं अदृश्य। तो ये लोग जो है अदृश्य गुंडे हैं, अरुण जी भाई साहब, मोदी जी हमारे। तो ये जो गुंडे दिखाई दे रहे हैं ये अदृश्य गुंडे हैं, ये इतने बदमाश हैं ये। तूने अब जैसे देखो लौकिक में समझो आप, जो गुंडे बदमाश ज्यादा लोग होते हैं, आपने किसी कोई 1,50,000 रुपए देकर के कोई काम करवा लिया उनसे, अब पता है क्या है, वो फिर आएंगे आपके पास में, भैया 15,000 रुपए देना, कि भैया मेरा तो काम हो गया, अब आप क्यों, नहीं 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 मुझे तो चाहिए चाहिए, देना पड़ेगा तुम्हारे को। अब ये क्या है, तुमने उनकी जो दोस्ती पाल ली है ना, अब ये तुम्हारे को बात बात में आकर के वसूली करेंगे तुम्हारे से, हफ्ता वसूली करते हैं तुम्हारे से, क्योंकि तुम्हारे संपर्क में आ गए हैं। वो जो संपर्क में आता है उसे करते हैं परेशान, और जो उनके इसलिए कहते हैं उनसे दूरी बना करके रखो, उनसे दूर रहो। देखो भाई, व्यंतरों की शक्ति भी होती है, लेकिन होगी ना शक्ति, हमें क्या लेना देना है। दुनिया में आपके मुंबई में कितने दादा ऐसे नहीं है, गैंगस्टर ऐसे नहीं है डॉक्टर साहब, जिन लोगों में बहुत शक्ति होंगे दुनिया भर में, हमें क्या लेना देना है, हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है, हमारा उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। बोलो कितने लोग आकर के आपको परेशान करते हैं, आपके दलपतपुर में, आपके सागर में, अरुण जी भाई साहब, आपके सागर में कितने लोग ऐसे नहीं है जो हिस्ट्री शीटर होंगे, आपको कितने लोग आकर के परेशान करते हैं। लेकिन आपने अपनी एक दुकान खाली करवाने के लिए किसी हिस्ट्री शीटर का साथ पकड़ लिया ना, तो फिर समझ लो जिंदगी भर के लिए उसकी खंडी बंध गई, अब आपको परेशान करता रहेगा। आपको लगेगा ये तो मेरा आदमी है यार, हेल्प करता है, वो तुम्हें ही परेशान करेगा आ करके। तो बी अलर्ट, जितनी दूरी बना करके चलोगे उतना बहुत अच्छा है। क्या ब्लैकमेल करते हैं, सही कह रहे हैं भाई। देखिए यहां कितनी सुंदर बातें कही है टोडरमल जी साहब ने। शिथिल जानकर कौतूहल करते हैं, डरता है तो डराते हैं। सुनो और गजब की बात कहूंगा आपको, जैसे बंदर होते हैं ना, बंदर और व्यंतर एक जैसे दिखते हैं। बंदर और व्यंतर, बंदर कैसे होते हैं बोलो, आप बंदर के पास से निकल रहे हो, बंदर आपके ऊपर घुर्राया, और आपने बंदर को भगाने की कोशिश की। अब दोनों तरफ से वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, आप उसके ऊपर, आप पीछे हटते हैं तो वो आपकी तरफ दौड़ता है, और आप पीछे नहीं हटते हैं तो वो भाग जाता है। पॉइंट समझ रहे हैं? जो व्यक्ति डरता है ना उसके पीछे पड़ता है, काट जाएगा बंदर। हस्तिनापुर वगैरह में, इधर यहाँ जयपुर में भी आते हैं कई बार। तो मैंने वो व्यंतर, बंदर जो है, बंदर या व्यंतर दोनों एक जैसी हालत है, जो डर रहे हैं उसे डरा रहा है। सेम स्थिति यहां है, ऐसा भी देखा जाता है। अभी देखो आगे क्या कहा, पुण्य का उदय हो तो कुछ कर नहीं सकते भाई, तेरे पुण्य के उदय में कोई तेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। ये तो उदय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। अभी उदय की अपेक्षा से छोड़ करके स्वभाव की अपेक्षा से बात करें तो फिर तो तेरा तो पाप कर्म का उदय भी कुछ नहीं बिगाड़ता है। मैं जो अनंत शक्ति संपन्न तत्व हूं, वो जो तत्व अंदर में विराजमान है, यदि आप उसे देखेंगे तो आपका सुधार बिगाड़ होता ही नहीं है रंच मात्र भी। अनादिकाल से लेकर आज तक कितनी बार नरक निगोद तिर्यंच आदि गतियों में गया, लेकिन मेरे स्वभाव का क्या बिगड़ गया ये बताओ। अनंत शक्ति संपन्न क्या है, भगवान आत्मा अंदर देह देवालय में विराजमान है, अनंत गुण संपदा का धनी है, अनंत पावर है तेरे में, क्या बिगाड़ लिया है? कौन बिगाड़ लेगा? पाप कर्म का उदय कुछ बिगाड़ लेगा उसमें? क्या बिगाड़ सकता है? अब ये कह रहे हैं, देखो अभी अभी वो जो मैंने उदाहरण दिया ना, उसी तरह की बात नीचे और कह रहे हैं टोडरमल जी। ऐसा भी देखा जाता है, कोई जीव उनको नहीं पूजते। क्या हम आप जैसे लोग, कोई जीव उनको नहीं पूजते, वे उनकी निंदा करते हैं। ओहो, व्यंतरादिक को पूजते भी नहीं है और उनकी निंदा भी करते हैं। वे उनसे द्वेष करते हैं, परंतु
उसे दुख नहीं दे सकते। अब दो तरह की बात है, वे और वे शब्द है, थोड़ा सा वाक्य समझने की कोशिश करना। कोई जीव उनको नहीं पूजते, वे उनकी निंदा करते हैं। ये तो हो गया जीवों की तरफ से, व्यक्ति की तरफ से बात हो गई। अब कह रहे हैं वे भी उनसे द्वेष करते हैं। व्यंतर भी द्वेष कर रहा है मेरे से, मैं व्यंतर को पूजता नहीं हूं और व्यंतर कर रहा है मेरे से द्वेष, परंतु उसे दुख नहीं दे सकते। व्यंतर कितना भी मेरे से द्वेष कर ले वे, लेकिन फिर भी वो मुझे दुख नहीं दे सकता। ये वस्तु स्थिति है। ऐसा भी कहते देखे जाते हैं। कौन? व्यंतर। व्यंतर ऐसा भी कहता हुआ दिखाई देता है कि अमुक हमको नहीं मानता जैसे मैंने अभी बड़े दादा वाला प्रसंग सुनाया, अमुक हमको नहीं मानता, परंतु उस पर हमारा कुछ वश नहीं चलता। ये व्यंतर मानते नहीं है और इस पर हमारा वश नहीं चलता है। बोलो मिंटू जी, आपने देखी होंगी इस तरह की दशाएं कई बार। इसलिए व्यंतर आदि कुछ करने में समर्थ नहीं है। इसके पुण्य पाप ही से सुख दुख होता है। उनके मानने पूजने से उल्टा रोग लगता है, कुछ कार्य सिद्धि नहीं होती। यदि आप मानेंगे, यदि आप पूजेंगे तो उल्टा रोग लग जाएगा, उल्टी बीमारी लग जाएगी। इस बीमारी को पालना ही नहीं, इस बीमारी से बच करके रहना, इस बीमारी से सावधान होकर के रहना। जबरन बीमारी मत पालो। अबे भाई सुनवा है, सही है ना? ऐसी हम जबरदस्ती, हम यार खुद ही आप है, मुझे जबरदस्ती बीमारी पाल ली, जबरदस्ती जा जा करके उनके पास में जा रहा है, उनके पास में पूज रहा है। अब करेंगे तो कुछ है नहीं। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, यदि मेरे पुण्य के उदय में, मेरे पुण्य के योग से 2 करोड़ का प्रॉफिट होना हो, पुण्य के उदय से, तो व्यंतर की पूजा करने से क्या वो 5 करोड़ दिला देगा? बोलो। पुण्य के उदय से 2 करोड़ का प्रॉफिट होना है, पुण्य के उदय से, बराबर। अब व्यंतर की पूजा की मैंने तो 5 करोड़ मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? सोचो जरा। जैन परंपरा अकर्तावाद को बतलाती है। जैन परंपरा का कर्म सिद्धांत अपने आप में बड़ा गजब का है। 500 व्याख्यान है मेरे कर्म सिद्धांत के ऊपर, यूट्यूब पर अवेलेबल है सब। ये जैन दर्शन का जो कर्म सिद्धांत है, आपको कर्म सिद्धांत ही समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं साहब, लेकिन दिखता तो है भाई साहब, क्या कहो साहब, है सुनील जी भाई साहब, लगता तो है साहब, जो नहीं मानता है उसको परेशान करते हैं, जो मानता है उसको ऐसा करते हैं, उसको ऐसा करते हैं। देखा जाता है दुनिया भर में ऐसी उठापटक बहुत देखी जाती है। हम क्या करें? टोडरमल जी कह रहे हैं मानने पूजने से उल्टा रोग लगता है। कौन सा रोग? मिथ्यात्व का रोग, ग्रहित मिथ्यात्व का रोग, उल्टी मान्यता का रोग, जन्म जन्मांतरों के अंदर भटकने रूपी रोग, 70 कोड़ा कोड़ी सागर के दर्शन मोहनी का रोग। ये मानने पूजने से रोग लगता है और कार्य की सिद्धि तो कुछ होती नहीं है। भाई यदि थोड़ी बहुत कार्य की सिद्धि होती हो तब तो मानना भी समझ में आता है, लेकिन कार्य की सिद्धि तो होती नहीं है, इसलिए मानने में कुछ समझदारी नहीं है। एक पैराग्राफ और पढ़ता हूं, देखो। तथा ऐसा जानना कि जो कल्पित देव हैं उनका भी कहीं अतिशय चमत्कार देखा जाता है। भाई ऐसा तो होता है। अब जो कल्पित थे, मान लो किसी ने कोई सिंदूर पूछ दिया, मैंने कर दिया कोई ऐसा, और वही कर दिया इस तरह का कुछ भी, और फिर चमत्कार देखा जाता है। व्यंतरा जी के ये कह रहे कल्पित है, काल्पनिक है, उनके अतिशय देखे जाते हैं, चमत्कार देखा जाता है। वह व्यंतरादि के द्वारा किया जाता है। जितने चमत्कार दुनिया में दिखते हैं, चमत्कार जिसे एक्चुअल में है, बहुत सारी तो नजरबंदी होती है, बहुत सारे मंत्रों के प्रयोग होते हैं, उनके अस्तित्व से इनकार नहीं है। लेकिन टोडरमल जी ये कह रहे हैं कल्पित देव हैं उनका भी कहीं अतिशय चमत्कार देखा जाता है। वह व्यंतरादि के द्वारा किया जाता है। जो चमत्कार किया जा रहा है वो चमत्कार किसी व्यंतर के माध्यम से किया जा रहा है। कोई पूर्व पर कि साहब व्यंतर ने ऐसा कैसे कर दिया, खुद व्यंतर, और ये कर क्या रहा है, समझ में नहीं आ रही है हमारे को बात। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कोई पूर्व पर्याय में उनका सेवक था। समझ में आ रही है बात? अब मैं घटना और वो प्रसंग यहां नहीं सुनाना चाहता हूं, समय भी अपना हो गया है, लेकिन इशारों में समझ लेना। किसी के बहुत सारे देवी देवता भक्त थे, होते ना ऐसे अपने
समझ लो आप कोई भावलिंगी संत हैं, रिद्धिधारी हैं, फिर वो बाद में भ्रष्ट हो गए, फिर ऐसा हो गया। देव लोग बहुत सारे उनकी सेवा करते थे, फिर किसी विशेष परिस्थिति के अंदर उनको मार दिया गया, वे मर गए। अब वे व्यंतराधिक गए तो उसी रूप में उनकी पूजा करते हैं, करवाते हैं, ऐसा देखा जाता है। व्यंतराधिक द्वारा चमत्कार आदि दिखाए जाते हैं, ये बहुत जगह दिखते हैं। भरत भाई टिम्बड़िया भाई साहब, तो ये बहुत ऐसा देखा जाता है जगत में कि ये हनुमान जी के चले जाओ, कि कहीं ये शिरडी चले जाओ, कहीं साईं बाबा के चले जाओ, हैं, ये दुनिया भर में इस तरह के दिखते हैं ना, ये चमत्कार आदि कैसे होते हुए दिखते हैं। ये कहीं ताले ही नहीं लगते हैं, कहीं ताले टूटते नहीं हैं, बहुत ऐसे ऐसे चमत्कार आदि बहुत दिखाई देते हैं दुनिया भर में। तो फिर ये कैसे हो रहे हैं भाई साहब? व्यक्ति प्रश्न तो खड़ा होता है ना, आखिर ये सब चमत्कार आदि को हो कैसे रहे हैं? तो टोडरमल जी जवाब दे रहे हैं, कोई व्यक्ति इस मनुष्य जन्म में उनको मानता पूजता था, या मनुष्य जन्म में किसी व्यक्ति ने किसी बाबा का, किसी देवता का कोई मंदिर बना दिया मनुष्य गति में। अब वो मंदिर बना दिया, अब ये मर करके व्यंतर हो गया खुद बनाने वाला। अब व्यंतर हो जाने के बाद में उस मंदिर की मान्यता, क्योंकि उसका अनुराग है ना उस व्यंतर का उसके प्रति, उसकी मान्यता चलाने की वजह से वहां कोई चमत्कार आदि करता हुआ देखा जाता है। और देखता है ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लोगों में थोड़ा सा अतिशय हो जाए, कहीं छत्र घूम रहा है, कहीं ये हो रहा है, कोई नाटक दिख रहे हैं इस तरह के, ये सब देखे जाते हैं। ये कह रहे हैं देखो, कोई पूर्व पर्याय में उनका सेवक था, पश्चात मरकर व्यंतर आदि हुआ, वहीं किसी निमित्त से ऐसी बुद्धि हुई, किसी निमित्त से, तब वह लोक में उनको सेवन करने की प्रवृत्ति कराने के अर्थ, लोग उनका सेवन करें, इस प्रवृत्ति कराने के अर्थ कोई चमत्कार दिखाता है। और टोडरमल जी के शब्द जगत भोला। ओ क्या आलोक जी भाई साहब, जगत भोला, भोला है ये जगत तो भाई, ये जगत तो भोला है। धोखा देने वाले लोग मिल जाते हैं, बहकाने वाले लोग मिल जाते हैं, इधर उधर आडंबर करने वाले लोग मिल जाते हैं, और ये बेचारा फंस जाता है उनके चक्कर में। जगत भोला किंचित चमत्कार देखकर उस कार्य में लग जाता है। सच सच बतलाना, सारे दुनिया में चमत्कार को नमस्कार जैसी स्थिति बन रही है या नहीं बन रही है? हर व्यक्ति जहां देखो वहां चमत्कार को नमस्कार करता हुआ दिखाई देता है। चमत्कार, जहां थोड़ा चमत्कार देखा माथा टेक लेता है, जहां चमत्कार देखा ओ गजब गजब गजब। कई बार हम लोग जाते हैं, कई जगह पर देखते हैं प्रतिमाओं के ऊपर थोड़ा सा गीलापन सा थोड़ा दिखाई देता है। 5 मिनट पहले कोई व्यक्ति प्रक्षाल करके गया था, चला गया था वो व्यक्ति, और हम क्षेत्र पर पहुंचे और थोड़ी सी पानी की बूंदें दिखाई दी, और यार गजब, और देखो क्या चमत्कार हो रहा है, और देखो क्या पसीना आ रहा है। भाई साहब, भगवान के पसीना आना चमत्कार होता है क्या? दोष है ये तो उनका। 18 प्रकार के दोष कहे हैं हमारे, उन 18 दोषों से रहित होते हैं हमारे भगवान। सारी दुनिया चमत्कार के चक्कर में लगी हुई है। अब ये कह रहे हैं ये चमत्कार जगत के देवी देवताओं के तो दिखते ही हैं, ये चमत्कार कह रहे हैं जिस प्रकार जिन प्रतिमादिक का भी अतिशय होना सुनते हुए देखते हैं, सो जिनकृत नहीं है। हमारे मंदिरों में चमत्कार हो रहे हैं, हो जाते हैं। कई बार रात्रि में बहुत तरह के घंटे बजने लग गए, कई बार देवों को आते हुए देखा, ऐसा भी होता है, देवी देवताओं को आते हुए दिख जाते हैं कई बार। एक बार मेरी मम्मी ने देखा था, मैंने बहुत ऐसे देव लोग ऐसे हमारे चैत्यालय में मंदिर में आते हुए देव लोग आए, और आने के बाद में फिर मंदिर में घंटों की आवाजें वगैरह सुनी, और सब होता है इस तरह का, तो बहुत होता है ऐसा। लेकिन वो भगवान थोड़ी ना कर रहे हैं। वीतरागी भगवान तो कुछ करते नहीं है, भगवान तो वीतरागी हैं, भगवान तो अकर्ता हैं। तो फिर कौन कर रहा है? तो बोले जैनी व्यंतराधिक होते हैं। अब ये व्यंतर है, ये वो जैनी हैं। उसी प्रकार कुदेवों का कोई चमत्कार होता है, वह उनके अनुचर व्यंतराधिक द्वारा किया होता है, ऐसा जानना। लेकिन देखो समय अपना हो गया है, मैं बात ये कहना चाहता हूं आपको, मनोज जी भाई साहब मंगेला, क्या बात कहना चाहता हूं ध्यान दीजिएगा। मैं ये बात कह रहा हूं आपसे कि ये जो चमत्कार है ना, तो उनकी तो महिमा आ रही है। गरीब था, पैसे वाला हो गया है, किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, एकदम ठीक हो गया, ये तुम्हारे को ऊट पटांग चमत्कार दिखाई दे रहे हैं। कहीं के कोई चीज टूट गई है, कहीं से चोरी चले गई और वो वापस मिल गई किसी के चढ़ाने से, कुछ करने से है, कहीं कुछ हो गया, तो आपको ये चमत्कार तो दिखाई देते हैं। लेकिन तुम्हें ये चमत्कार नहीं दिखता है
ये जो चमत्कार लौकिक में दिख रहे हैं ना, ये सब खोटे हैं, इनमें कुछ दम नहीं है। आपको ये चमत्कार नहीं दिखता है अपनी स्वभाव की दृष्टि करने मात्र से 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी रह गई, ये आपको चमत्कार नहीं दिखता है। हमारे क्षण मात्र की स्वभाव दृष्टि से वे कर्म थर थर कांपते हैं और छोड़ करके भाग जाते हैं, ये आपको चमत्कार नहीं दिखता है। अंतर्मूर्त के लिए स्वभाव का अवलंबन लेने वाला जीव अनंत सुख का उपभोक्ता होता है, लोकालोक उसके ज्ञान में झलकने लगते हैं, ये आपको चमत्कार नहीं दिखाई देते। सम्यक दृष्टि जीव मर करके नरक में नहीं जाता है, विकलत्रयों में नहीं जाता है, एक इंद्रियों में नहीं जाता है, नपुंसक नहीं होता है, स्त्री नहीं होता है, भवनत्रिकों में नहीं जाता है, ये आपको चमत्कार नहीं दिखते। ये कैसे चमत्कार है बतलाइए मुझे। भाई सुनो, स्वभाव दृष्टि से होते हैं चमत्कार, ये बाहर की खोटी दृष्टि से चमत्कार नहीं होते हैं। और इन चमत्कारों पर जो मुग्ध होता है वो व्यक्ति ऐसा बन करके रह जाता है कि अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता है। इसलिए दृष्टि चमत्कारों से हटाओ और चमत्कारिक स्वभाव पर दो। ये देह देवालय में बैठा हुआ जो अंदर में तत्व है, जो ज्ञायक तत्व अंदर में विराजमान है, ये कोई चमत्कारिक तत्व है। उसकी दृष्टि करने मात्र से पर्याय में चमत्कार होते हैं, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन होता है। ये कुछ अद्भुत चमत्कार है। ये वो चमत्कार को हमारे को समझना चाहिए और बाहरी इन लौकिक चमत्कारों के चक्कर में हमें धोखे में, हमें बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ बातें यहाँ कही है। फिर ये कह रहे हैं आगे, भक्तों की सहायता करते हैं, इनका उपकार करते हैं, इनका सहयोग करते हैं, और फिर मंत्रों में शक्ति दिखाई देती है। ये बहुत बहुत तरह की बातें। आप लोगों के चित्त में भी प्रश्न उठते होंगे कि साहब मंत्रों में पावर तो होती है ना पंडित जी, शक्ति तो होती है ना, आखिर व्यंतरों में शक्ति तो होती है। आपको पता है व्यंतर में शक्ति कितनी होती है? 10,000 चक्रवर्तियों के बराबर एक व्यंतर में, हीन से हीन जाति के व्यंतर में शक्ति होती है। 10,000 चक्रवर्तियों के बराबर। महिपाल जी भाई साहब, 10,000 चक्रवर्तियों के बराबर ताकत है एक व्यंतर में। अब शक्ति तो दिख रही है, लेकिन ऐसी शक्ति होने के बावजूद भी, मंत्र तंत्रातिक में विविध प्रकार की शक्तियां होने के बावजूद भी वे क्या करने में समर्थ है और क्या नहीं करने में समर्थ है, इसकी मार्मिक चर्चा टोडरमल जी ने आगे तर्क उठा करके कही है। हम यथा समय करेंगे। इसलिए बाहरी चमत्कारों की नहीं, बाहरी देवताओं की नहीं, देह देवालय में विराजमान जो हमारे ज्ञायक भगवान आत्मा विराजमान है, उसकी दृष्टि करने का प्रयास करो। ये व्यंतर अधिक तुम्हारे चरणों में आकर के पड़ेंगे। ये जगत में जितने देवी देवता हैं, ये सारे देवता उसके चरणों में आकर के झुकते हैं जो जिसकी दृष्टि अपने स्वभाव की तरफ झुकती है। जिसकी दृष्टि ने अपने स्वभाव का अवलंबन लिया, उस व्यक्ति के आगे आकर के ये जगत के सारे देवी देवता चरणों में आकर के झुकते हैं। ये स्वभाव दृष्टि का बल है। हम सभी अपनी स्वभाव दृष्टि के बल पर उस परम पद की प्राप्ति करें जिससे ये देवादिक चरणों में आकर के पड़े। ऐसी अवस्था हम सबकी हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज फिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। जो भी कार्य हो रहा है व्यंतरातिक के द्वारा देखा जा रहा है, और कुछ नहीं, बस वो हमारे पाप और पुण्योदय का खेल है। आज दादा के प्रवचन में यदि आप रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आज आत्मा के लिए, चैतन्य के लिए चमत्कारी शब्द प्रयोग किया। चमत्कारी स्वभाव, यानी कि वास्तविक चमत्कार तो